हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आज की हमारी बीपीएससी सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है संघ और उसका कार्यक्षेत्र अर्थात यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम इसके बारे में समझेंगे। संविधान के भाग 1 में जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है, उसमें संघ और उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। अब समझेंगे, हम एकदम शुरू से समझेंगे कि अनुच्छेद 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, 4 में क्या है। ऐसे कर करके एक एक को डिटेल से समझेंगे। अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसमें हमें 2 चीज़ों का पता चलता है, देश का नाम के बारे में और देश की राज्य पद्धति के बारे में। देश के नाम के बारे में हमें ये पता चलता है कि भारत जो कि इसका परंपरागत नाम था और इंडिया जो कि अंग्रेजों द्वारा दिया गया था अर्थात आधुनिक नाम था। दोनों को संविधान सभा ने स्वीकार किया था कि जहाँ वो चाहे वो भारत यूज करते सकते हैं और जहाँ वो चाहे इंडिया यूज कर सकते हैं। और राज्य पद्धति में ये होगा कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं होगा और वो राज्यों का संघ होगा। राज्यों को संघ से विभक्त होने का अधिकार नहीं होगा। अब हम समझेंगे कि भारतीय क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। संविधान की अनुसूची 1 में भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब भारतीय क्षेत्र के बारे में विवरण संविधान की अनुसूची 1 में दिया गया है। पहला तो ये कि राज्यों का क्षेत्र, मतलब जैसे राज्यों के राज्य क्षेत्र मतलब स्टेट, संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज, और ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जाएंगे। मतलब वो क्षेत्र जो कभी भी भारत एक्वायर कर सकता है। भारत के संघ में सिर्फ राज्य शामिल होते हैं, जो कि भारतीय के क्षेत्र में संघ प्लस राज्य क्षेत्र तथा भारत द्वारा अधिकृत किए जाने वाले क्षेत्र तीनों शामिल होते हैं। अब हम समझेंगे आर्टिकल 2 क्या प्रोविज़न करता है। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। मतलब संसद जैसे चाहे वैसे जिस शर्त पर चाहे संघ में नए राज्य का प्रवेश व स्थापना कर सकेगी। इसमें नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना शामिल है। और इस जब जो नए राज्य भारत संघ में शामिल किए जाएंगे, ये उन राज्यों के प्रवेश को लेकर है जो पहले से अस्तित्व में है। मतलब कि जो पहले से अस्तित्व में या तो किसी अन्य देश के अस्तित्व में है या फिर स्वतंत्र हैं। वो नए राज्यों के गठन करने की शक्ति, ये शक्ति वैसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से अस्तित्व में नहीं है, अर्थात जो नए राज्य बनाए जाएंगे। अब संविधान का अनुच्छेद 2A ये बाद में जोड़ा गया था। यह सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में जोड़ने के लिए जोड़ा गया था। बाद में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा तो इसे सह राज्य अर्थात सहयोगी राज्य तो बनाया गया, लेकिन अगले ही साल 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कराया गया। तो संविधान का अनुच्छेद 2A सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फिर अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है, अर्थात क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। इससे संबंधित ये कहा गया कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाया गया। फिर दूसरा इससे संबंधित प्रावधान है कि संसद किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी तथा वो राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है संसद। मतलब ये चीज़ें वो विधि के द्वारा कर सकती, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकेगी।
तथा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे कि उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया, मैसूर को कर्नाटक में तब्दील कर दिया गया। पांचवा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 ये प्रावधान करता है कि कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के सदन में पेश नहीं किया जाएगा। मतलब कि इससे संबंधित जैसे नाम परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन संबंधित जो भी विधेयक होंगे वो बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में पेश नहीं किए जाएंगे तथा राष्ट्रपति के संस्तुति के पूर्व ही उसको संबंधित राज्य विधानमंडल के मत को जानने हेतु भेजा जाएगा तथा प्रस्ताव निश्चित समय के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति उसे मानने हेतु बाध्य नहीं है। मतलब कि जो राज्य विधानमंडल का डिसीजन आएगा उसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होगा। बिना राज्य की सहमति के संसद राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। मतलब वो भेजेगी तो राय के लिए, लेकिन उस राय को मानना उसके लिए बाध्यकारी नहीं होगा। अगर राज्य विधानमंडल राय नहीं भी देता है तो भी वो एक निश्चित समय के बाद उसके राज्य में परिवर्तन कर देगी। अतः कहा जाता है कि संसद भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। भारतीय राज्यों के बारे में कहा जाता है कि भारतीय राज्य विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, अर्थात संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती है जबकि राज्य सरकार संघ को समाप्त नहीं कर सकती है। जैसे अमेरिका में कहा जाता है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वो राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। अगर उससे राज्य अलग हो जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टूट सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। अगर राज्य अलग भी होता है फिर भी भारत का अपना एक अस्तित्व बना रहेगा। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों को उपलब्ध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों का वर्णन करता है। अर्थात नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 2 प्रावधान करता है, तथा नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, जो कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है, को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकेगा। मतलब इसके लिए संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम इससे संबंधित मतलब जो भी केसेस थे वो देखते हैं। पहला तो यही था बेरूबाड़ी यूनियन मामला 1960 का। यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच बेरूबाड़ी क्षेत्र के विभाजन से संबंधित है। बेरूबाड़ी क्षेत्र जलपाईगुड़ी जिले में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपने का अधिकार नहीं है। इसके बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया और अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर 9वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान भारतीय क्षेत्र का कोई भाग किसी अन्य देश को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी। फिर नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन मामला, जो कि 2019 से 2023 तक चला था। यह मामला जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने और इसे 202 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यह फैसला दिया कि संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को राज्य को विभाजित करने तथा नए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का अधिकार है, जिसके द्वारा उन्होंने किया था ऐसा, जिसके द्वारा 2019 में ही संसद ने अनुच्छेद 370 हटा के जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश तथा लद्दाख को एक अलग करके नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा संसद ने दादरा और नगर हवेली को तथा दमन और दीव को 2020 में एक कर दिया। अब दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव एक हो गए। संविधान के अनुसार संसद को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बदलाव करने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद।